स्वीकार्य अभिवादन नमस्कार। आज प्रस्तुत है देवकी नंदन खत्री के उपन्यास चंद्रकांता का तीसरा भाग। चपला तेज सिंह के कहने पर जब नाजिम को तहखाने में देखने गई तो नाजिम वहां से गायब था। तो आइए चलते हैं कहानी के उस हिस्से पर जहां से नाजिम गायब हुआ। अहमद ने जो बाग के पेड़ पर बैठा हुआ था देखा कि चपला ने नाजिम को गिरफ्तार कर लिया और महल में चली गई। तो सोचने लगा कि चंद्रकांता, चपला और चंपा बस ये तीनों महल में गई हैं। नाजिम इन सभी के साथ नहीं गया तो ज़रूर इस बगीचे में कैद होगा। यह सोचकर पेड़ से उतरकर इधर उधर ढूंढने लगा। जब वो तहखाने के पास पहुंचा तो नाजिम भीतर से चिल्ला रहा था। उसने पहचान लिया कि ये नाजिम की आवाज़ है। तहखाने का किवाड़ा खोला, नाजिम को बंधा पाया तो झट से रस्सी खोली और तहखाने के बाहर आ गया। नाजिम और अहमद बगीचे के बाहर आए, आपस में बात करने लगे। नाजिम ने चपला के हाथ में फंस जाने और कोड़ा खाने का पूरा वृत्तांत कह सुनाया। अहमद ने कहा, नाजिम भाई, अब जब तक हम लोग पहले चपला को पकड़ न लें आगे कोई काम नहीं होगा, क्योंकि चपला बहुत चालाक है और वो चंपा को भी सिखा रही है। अगर वो गिरफ्तार न की गई तो थोड़े ही दिनों में एक की दो हो जाएगी। चंपा भी इस काम में तेज होकर चपला का साथ देने के लायक हो जाएगी। नाजिम ने कहा, ठीक है, खैर आज तो कोई काम नहीं हो सकता, मुश्किल से जान बची है। हाँ, कल पहले यही काम करना है, जिस तरह हो चपला को पकड़ना है और फिर ऐसी जगह छिपाना कि पता ना चले, किसी को शक भी ना हो। ये दोनों आपस में बातें करते हुए चले जा रहे थे। थोड़ी देर में जब महल के दरवाजे पर पहुंचे तो देखा केतकी सामने से चली आ रही है। तेज सिंह जो केतकी के वेश में आ रहे थे नाजिम और अहमद को देखते ही पहचान गए और सोचने लगे, ये दोनों अच्छे मौके पर मिले हैं। मेरी सूरत भी इस समय बहुत अच्छी है, इस समय दोनों से कुछ खेल करना चाहिए और बन पड़े तो दोनों नहीं तो एक को तो ज़रूर पकड़ना चाहिए। तेज सिंह जानबूझकर इन दोनों के पास से निकले। नाजिम और अहमद भी यह सोचकर उसके पीछे हो लिए कि देखें कहाँ जाती है। नकली केतकी ने मुड़कर देखा और कहा, तुम लोग मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? तुम्हें जिस काम के लिए कहा गया है वो काम करो। अहमद ने कहा, हमें क्या काम कहा गया है और हमको क्या करना है, क्या तुम जानती हो? केतकी ने कहा, मैं सब जानती हूँ, तुम वही काम करो जिसमें चपला के हाथ की जूतियाँ नसीब हों। नाजिम और अहमद केतकी की बात सुनकर दंग रह गए। सोचने लगे, ये तो बड़ी चालाक है, अगर हम लोगों से मिल जाए तो बड़ा काम होगा। इसकी बातों से मालूम होता है कि कुछ लालच देने पर ये हम लोगों का साथ ज़रूर देगी। नाजिम ने कहा, सुनो केतकी, हम लोगों का तो काम ही चालाकी का है। हम लोग अगर पकड़े जाने और मरने मारने से डरें तो काम नहीं होगा। इसी बात पर हमें हज़ारों रुपए इनाम में मिलते हैं। तुम्हारे जैसे यदि कुछ मददगार मिल जाएं, जैसे तुम आज मिल गई हो, तो हमारा काम आसान होगा। हमें जो मिलेगा उसका कुछ हिस्सा तुम्हें भी देंगे। केतकी ने कहा, सुनो, मैं उम्मीद के ऊपर जान देने वालों में से नहीं हूँ, वो कोई और होगा। मैं पहले दाम लेती हूँ, इस वक्त यदि कुछ है तो बात करो। यदि अभी कुछ दोगे तो तेज सिंह को तुम्हारे हाथों से गिरफ्तार करा दूंगी। तेज सिंह की गिरफ्तारी की बात सुनते ही दोनों खुश हो गए। नाजिम ने कहा, अगर तेज सिंह को पकड़वा दो तो जो कहो हम देंगे। केतकी ने कहा, 1000 से कम बिल्कुल न लूंगी, अगर मंजूर है तो लाओ मेरे सामने रखो। नाजिम ने कहा, इस वक्त आधी रात को पैसे कहाँ से लाऊं, कल दे दूंगा। केतकी ने कहा, मैं उधार नहीं करती हूँ। नाजिम आगे से रोक कर उसे बोला, अरे रुको रुको, खफा मत हो, अगर तुमको हम लोगों पर एतबार नहीं है तो ठहरो, हम पैसे लेकर आते हैं। केतकी ने कहा, अच्छा, एक आदमी यहाँ मेरे पास रहो, एक जाओ पैसे लेके आओ। नाजिम ने कहा, अच्छा, अहमद यहाँ रुकेगा, मैं पैसे लेकर आता हूँ। कहकर नाजिम ने अहमद को उसी जगह छोड़ा और खुद खुशी खुशी क्रूर सिंह के पास पैसे लेने के लिए चल दिया। नाजिम के चले जाने के थोड़ी देर बाद केतकी और अहमद इधर उधर घूमते रहे। बातें करते करते केतकी ने 2-4 इलायची बटुए से निकाल कर अहमद को दी और आप भी खाई। अहमद को तेज सिंह के पकड़े जाने की इतनी उम्मीद और खुशी थी कि वो कुछ सोच न सका, इलायची खा गया। मगर थोड़ी देर में उसका सिर घूमने लगा। तब वो समझ गया कि ये कोई अय्यार है जिसने धोखा दिया है। उसने कमर से खंजर खींचकर बिना कुछ कहे केतकी को मारा, मगर केतकी होशियार थी। उसने अहमद की कलाई पकड़ ली और अहमद कुछ न कर सका। थोड़ी ही देर में बेहोश होकर गिर पड़ा। तेज सिंह ने उसे चादर में बांधा, पीठ पर लाद कर नौगढ़ का रास्ता लिया।
ये भी ख्याल नहीं आया कि कहीं ऐसा ना हो कि नाजिम उसका पीछा करे। इधर नाजिम रुपए लेने के लिए गया तो सीधे क्रूर सिंह के मकान पर। उस समय क्रूर सिंह गहरी नींद में था। जाते ही नाजिम ने उसको जगाया। क्रूर सिंह ने पूछा, क्या बात है, इस वक्त आधी रात के समय मुझे उठा रहे हो? नाजिम ने क्रूर सिंह को अपनी पूरी स्थिति बताई। क्रूर सिंह ने नाजिम के पकड़े जाने और कोड़े खाने का हाल सुना तो अफसोस किया, मगर तेज सिंह की गिरफ्तार होने की उम्मीद सुनकर उछल गया। लो, अभी 1000 रुपए देता हूँ, बल्कि खुद चलता हूँ तुम्हारे साथ। ये कहकर उसने 1000 रुपए संदूक से निकाले और नाजिम के साथ हो लिया। जब नाजिम क्रूर सिंह को साथ लेकर पहुंचा तो वहां अहमद और केतकी कोई न था। नाजिम सन्न रह गया। उसके मुंह से बात निकली, धोखा हुआ है। क्रूर सिंह ने कहा, क्या हुआ नाजिम? नाजिम बोला, वो केतकी नहीं थी, जरूर कोई अय्यार था जिसने धोखा दिया है और अहमद को साथ ले गया। क्रूर सिंह ने कहा, बहुत अच्छे, चपला के हाथों तुम तो पिट ही चुके थे। अहमद बाकी था तो वो भी कहीं जूते खा रहा होगा। चलो, छुट्टी हुई। नाजिम ने शक मिटाने के लिए थोड़ी देर इधर उधर खोज की। जब कुछ पता ना चला तो रोते पीटते हुए दोनों ने घर का रास्ता लिया। आज के अंक में इतना ही। चौथे अंक के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।